Marin. Leave her face. I like her pretty. Marin, my lady's overdressed. Unburden her. If you want Rob Stark to hear us, we're going to have to speak louder. हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस सेशन. माय नेम इज़ दीक्षा जयकर. जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम इस सेशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे. कुछ दिन के लिए मैं बिज़ी थी, पर 17 से मैंने चाहा कि इसको स्टार्ट करूं, पर यहाँ पे हमारे एरिया में वाईफाई वाली प्रॉब्लम चल रही थी. अतीक अहमद के मर्डर के बाद आपने जैसे कि न्यूज़ में देख लिया होगा, तो फिर से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और अब ये डिसकंटिन्यू कभी भी नहीं होगी. बस शर्त यह है कि किसी भी प्रकार की कोई भी नेटवर्क इशू ना आए. तो आज जैसे कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्लिप मैंने दिखाई, तो आपको जानने को मिलेगा कि वो क्लिप मैंने आपको इस वीडियो में क्यों मेंशन की थी. तो आज के न्यूज़पेपर से ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आप सीखने वाले हैं. मैं आपको सबसे पहले पढ़ कर के बताती हूँ, फिर इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे, अच्छे से सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश भी करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड देखिए, अक्वेंट, ट्रॉमेटिक, एक्वियंस, अनफेज्ड, एट्रीब्यूट और अबेट. तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनको आप वन बाय वन सीखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा अक्वेंट. अक्वेंट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस या फिर परिचित होना या परिचित कराना किसी को. तो किसी इंसान को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैंने अपना नाम बताया, तो मैं अपने आप को परिचित करवा रही हूँ आप सब से. मैं कौन हूँ मतलब कि एक इंट्रोडक्शन. तो अक्वेंट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना किसी को या फिर नॉर्मल इंट्रोडक्शन, नाउन जैसे आप बोलते हैं. अक्वेंट, इंट्रोडक्शन, हिंदी में मीनिंग क्या है, परिचित होना या परिचित कराना किसी को. अब देखिए इसको मैंने सेंटेंस में कैसे यूज़ किया. ये सेंटेंस मैंने खुद बनाया है, न्यूज़पेपर का सेंटेंस नहीं लिया है मैंने, क्योंकि मेरे सेंटेंस इजी होंगे तो आपको समझने में आसान लगेगा. तो चलिए देखिए क्या सेंटेंस है, रीड करिए साथ में. इफ़ यू डिज़ायर टू साउंड लाइक एन इंग्लिश नेटिव स्पीकर देन यू मस्ट अक्वेंट योर सेल्फ विद डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एक्सेंट. इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिज़ायर करते हैं, इफ़ यू डिज़ायर, अगर आप डिज़ायर करते हैं कि आप साउंड करें, यानी कि आप जब बोलें इंग्लिश तो आपकी भी आवाज़ जो आप ऐसा साउंड करें कि लगे कि आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर हैं, यानी आप ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ की मदर टंग ही इंग्लिश है. नेटिव यानी कि वहाँ के निवासी. तो इंग्लिश नेटिव स्पीकर का क्या मतलब होता है कि ऐसे नेटिव जो कि इंग्लिश वाले नेटिव है, यानी कि उनकी मातृभाषा, वो निवासी हैं ऐसे कंट्री के जहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है. तो अगर आप डिज़ायर करते हैं साउंड करना कि आप सुनने में ऐसा लगे कि आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर हैं, तब आपको तब आपको पक्का एकदम 100% खुद को अक्वेंट कराना चाहिए, यानी कि परिचित कराना चाहिए डिफरेंट एक्सेंट से, यानी डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्सेंट से. अब एक्सेंट क्या होती है कि इंग्लिश का नॉर्मल वर्ड है पर उसको बोलने का तरीका अलग होता है. जैसे कि नॉर्थ इंडियन आर साउंड को कम बोलते हैं, वाटर बोलते हैं नॉर्मल, पर साउथ इंडियन वाटर, आर साउंड वो कुछ ज़्यादा ही उस पर ज़ोर डालते हैं. तो ये क्या होता है मतलब कि एक्सेंट है. जैसे कि ब्रिटिश पीपल लोग स्केड्यूल बोलते हैं, पर हम इंडियंस मोस्ट ऑफ द टाइम हम शेड्यूल बोलते हैं. तो ये सब क्या होता है, अलग तरीके का एक्सेंट होता है. तो आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के तरह, नेटिव स्पीकर की तरह खुद को चाहते हैं कि आप भी साउंड करें, तो आपको अपने आप को हर एक एक्सेंट से वाकिफ़ कराना होगा, यानी कि अक्वेंट कराना होगा. तभी तो आप मतलब कि उनके तरह बोल पाएंगे. और अगर नहीं भी बोलना चाहते, आपका एम नहीं है कि आप अपनी एक्सेंट चेंज करें, पर एटलीस्ट आप दूसरे की एक्सेंट समझ तो सकते हैं. तो चलिए ये जो बैकग्राउंड में इमेज आपको दिख रही है, मदर ऑफ ड्रैगन, ये गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखा होगा, तो ये इस शो में हर लोगों की अलग अलग एक्सेंट थी. जैसे कि इनकी जो एक्सेंट थी काफ़ी इजी थी समझने में, पर ऐसे बहुत सारे लोग थे उस शो में जिनकी एक्सेंट थोड़ी डिफ़िकल्ट थी. तो अगर आप अच्छा अपनी एक्सेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को एक्वेंट करना होगा अलग अलग वैरायटी ऑफ एक्सेंट से. तो अब देखिए एक नेक्स्ट क्लिप मैं आपको इसी
ही गेम ऑफ थ्रोन्स की दिखा रही हूँ और आप उसको सुनिए, समझिए, जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी इस वीडियो के, और देखिए कि उसमें किस तरीके से उनका लाउडर को वो किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। वीडियो के एंड में आप देखिएगा कि किस तरीके से उनका एक्सेंट है। Merrin. Leave her face. I like her pretty. Merrin, my lady's overdressed. Unburden her. If you want Robb Stark to hear us, we're going to have to speak louder. तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनफेज्ड। अनफेज्ड का मतलब होता है विदाउट एनी वरी, यानी कि बेफिक्र। यानी कि कोई इंसान जो बेपरवाह हो, बेफिक्र हो, तो आप उसको बोल सकते हैं अनफेज्ड, इंग्लिश में अनफेज्ड। अब इसी का एक और इंग्लिश में वर्ड होता है कॉम्प्लेसेंट। तो प्रीवियस वीडियो में कुछ लोगों का मतलब सजेशन था ऐसा कि हम कुछ सिनोनिम्स वगैरह भी रखें, पर मेरा ऐसा मानना है कि मैंने खुद भी कभी वोकैब को इस तरीके से नहीं प्रिपेयर किया था कि मैं सिनोनिम्स इकट्ठा करते चलूं, क्योंकि उससे काफ़ी लोड बढ़ता है, एक साथ काफ़ी सारे वर्ड वगैरह को करना। एक टाइम पे एक ही वर्ड सीखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको सेंटेंस में आप यूज़ कर पाएंगे। वैसे जो फर्स्ट टाइम इसको देखेगा उसको बोझ सा लगेगा, दो दो शब्द अनफेज्ड भी याद करना है, कॉम्प्लेसेंट भी याद करना है। इसीलिए एक एक करके ही सही रहेगा कि डेली बेसिस पे 5-10 वर्ड कर लिए। और किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो ये सिर्फ वीडियो है नहीं कि हमें ज़्यादा वर्ड सीखने हैं, जल्दी कवर करना है, वो सारे वीडियोस भी मैं लाऊंगी। बट ये जो वीडियो है वो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए है स्पेशली, कि जिससे आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। तो इस पर्पज़ से ये मेनली है, इसलिए मैं ये आज बस एक एग्जांपल दिया है मैंने कि देखिए कॉम्प्लेसेंट। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये सूटेबल ना लगे कि वो दो दो वर्ड इकट्ठा याद करें और ऐसे ही बोझ सा हो जाए 20-25 वर्ड एक बार में ही, इसलिए मैं सिनोनिम्स वगैरह प्रेफर नहीं करती हूँ। देखिए अब ये वर्ड क्या सीखना था आपको, अनफेज्ड। अनफेज्ड का मतलब होता है विदाउट एनी वरी, यानी कि बिना कोई चिंता, आप बेफिक्र हो। आपका कोई एग्ज़ाम है, आपको कोई परवाह नहीं है, आपका एम तो है इंग्लिश सीखना, लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या है, आप अनफेज्ड हैं। अब देखिए कि इसको किस प्रकार से मैंने सेंटेंस फॉर्म किया है। बैकग्राउंड से रिलेट करिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो लेडी हैं, ये जो टीचर हैं, इनका फेयरवेल है, ये जा रही हैं इस स्कूल को छोड़ के, तो वो अपनी स्पीच दे रही हैं, फेयरवेल स्पीच। तो देखिए सेंटेंस क्या है, एवरीवन ट्राइड टू टीज ज़ारा बट अनफेज्ड ज़ारा कंटिन्यूड हर फेयरवेल स्पीच। यानी कि हर बच्चे ने, हर इंसान ने ट्राई किया, कोशिश की टीज़ करने की, यानी कि चिढ़ाने की ज़ारा को। इन मैम का नाम ज़ारा है। बट अनफेज्ड ज़ारा, यानी कि ज़ारा क्या है, बेफिक्र ज़ारा, उन्होंने कंटिन्यू रखा, यानी जारी रखा अपनी फेयरवेल स्पीच को। एज़ यू कैन सी फ्रॉम दिस बैकग्राउंड कि उन्होंने अपनी स्पीच को जारी रखा। पीछे से बच्चे हुटिंग कर रहे थे, नेगेटिविटी स्प्रेड करने की ट्राई कर रहे थे, टीज़ करने की टीचर को, बट शी वॉज अनफेज्ड, यानी कि वो बेफिक्र थी और उन्होंने अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबेट। अबेट का मतलब होता है लेसन। लेसन मीन्स कम होना। ध्यान दीजिए यहाँ पे SEN है, SON नहीं है, वो लेसन चैप्टर वाला लेसन हो जाएगा। ये लेसन यानी कि कम होना किसी चीज़ का या कम करना। अब देखिए बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि तूफ़ान आया हुआ है, तो कैसे इसको सेंटेंस में यूज़ किया गया है, मैंने कैसे यूज़ किया, द स्टॉर्म्स हैड अबेटेड बाय द टाइम दे रीच्ड होम। यानी कि स्टॉर्म जो था वो अबेट हो चुका था, यानी कि कम हो गया था। कब कम हुआ था, बाय द टाइम दे रीच्ड होम। यानी कि कोई दे हैं, कुछ लोग हैं, जब वो, मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड के बारे में बोल रही हूँ कि स्टॉर्म जो था कम हो गया था जब तक वो लोग घर पहुँचे। जिस टाइम वो घर पहुँचे तब तक ऑलरेडी स्टॉर्म जो था वो अबेट हो चुका था, यानी कि कम हो चुका था। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट। इसका मतलब होता है टू गिव क्रेडिट टू समवन, यानी कि किसी को श्रेय देना, यानी कि किसी को क्रेडिट देना। ये वो वाला क्रेडिट है। यानी कि कोई बोलते हैं कि मैं अपनी सफलता का क्रेडिट, श्रेय अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ, अपने माता पिता को देना चाहता या चाहती हूँ, तो ये वो वाला क्रेडिट है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि ये वर्ड रिपीटेड है। इसको हमने कुछ पास्ट जब सीरीज़ चल रही थी तो इसको हमने 8 या 9 को ही हमने इसको कर रखा है।
तो आप वहाँ से, ये रिपीटेड वर्ड है इसलिए इसका सेंटेंस मैंने नहीं बनाया है, आपका ये रिवीजन हो गया। इसका सेंटेंस आप खुद फॉर्म करिएगा, चाहे कमेंट सेक्शन में या फिर खुद डेली प्रैक्टिस मतलब करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हम जो आप अच्छा ये रिमाइंडर है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा इस पीडीएफ के लिए। ये जो भी वर्ड एज इट इज़ पिक्चर्स के साथ पीडीएफ मिलेगी, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसा लेसन आप देखेंगे वैसे ही आपको सेम एज इट इज़ पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक्वियस। एक्वियस का मतलब होता है टू अग्री, यानी कि अग्री करना, यानी कि सहमत होना। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्लाइड कि ये पर्सन है क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, यानी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक्वियस कर रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, ही सीम्ड टू एक्वियस इन द डिसीजन, यानी कि मैं कह रही हूँ ही सीम्ड, वो दिखा मुझे ऐसा, मुझे ऐसा लगा, वो लगा कि वो अग्री किया उस इंसान ने इस डिसीजन में। ही सीम्ड टू एक्वियस इन द डिसीजन। नेक्स्ट ये लास्ट वर्ड है हमारा ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक का मतलब अपसेटिंग, यानी कि दुख, पीड़ा वाला, दुख भरा, ट्रॉमेटिक। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनल कोलैप्स, यानी कि दिल का टूटना किसी भी रीज़न से। तो ब्रेक डाउन या फिर अपसेटिंग, ट्रॉमेटिक इसको बोल सकते हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। आई सफ़र्ड अ लॉट, इट वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ये जो लड़की बैकग्राउंड में देख सकते हैं वो रो रही है, तो वो क्या बोल रही है, आई सफ़र्ड अ लॉट, बोल रही है कि मैंने बहुत सफ़र किया। एंड इट वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, यानी कि मैंने बहुत सफ़र किया और ये बहुत ही तकलीफ़ वाला, ब्रेक डाउन वाला एक्सपीरियंस था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट वर्ड, और बहुत सारे अच्छे वर्ड आपने सीखे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि ट्रॉमेटिक आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल वर्ड मैं चुनती हूँ जो कि आप यूज़ करें और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश। एक्वियस, अग्री बोलते हैं आप सब, अग्री की जगह आप एक्वियस बोलना स्टार्ट करिए। इसके मतलब अच्छा वर्ड है, एग्ज़ाम लेवल का भी वर्ड है। फिर आपने सीखा एट्रीब्यूट, रिपीटेड वर्ड है, देख लीजिए कि एक बार यानी आपने इसको न्यूज़पेपर में ऑलरेडी सीखा और आज आपको ये फिर मिला, यानी कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। यानी आपने एक बार सीख लिया और ये हर जगह आपको मिलेगा, तो आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे आर्टिकल वगैरह को, क्योंकि मीनिंग पता होगी। फिर अबेट भी बहुत अच्छा वर्ड है, कम करना किसी चीज़ को या कम हो जाना किसी चीज़ का, डिपेंड करता है कि कैसे यूज़ किया गया है। फिर देखिए अनफेज्ड आपने सीखा, यानी कि विदाउट एनी वरी, यानी कि बेफिक्र। फिर देखिए अक्वेंट, यानी कि इंट्रोड्यूस, यानी कि परिचित होना या परिचित कराना। तो ये सारे वर्ड्स थे जिनको आपने आज के न्यूज़पेपर से सीखा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम जो भी अपनी सीरीज़ है वर्ड पावर वगैरह को भी अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, डेली वीडियोज़ करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू want to watch such videos on my channel. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लें।